हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने 15 क्वेश्चन अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन अपनी ईवीएस के कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज लर्नर इन ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। तो ये क्वेश्चन पहले भी एक वीडियो में आया था, तो मैंने बताया था कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम बच्चे को ईवीएस पढ़ाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, बच्चे को अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट है उससे इंटर रिलेट करवाना होता है। तो इसका आंसर है हमारा इंटर रिलेट। कैसे करवाएंगे, बच्चा कैसे सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, कैसे एक्टिव होगा। देखिए, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक अगर वो रीड करेगा तो वो समझेगा कैसे, तो वो तो रीडिंग ही हो गई। तो इसमें बच्चा कई बार एक्टिव नहीं होता। एक्सप्लेनेशन बाय टीचर की एक्सप्लेनेशन वो सबसे ज़्यादा नहीं सुनते। कुछ बच्चे सुनते हैं, एक्टिव बच्चे होते हैं, लेकिन पीछे वाले क्या पता ना सुने। तो क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन ये भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा नरेटिव्स के थ्रू, मतलब किस्से कहानियों के थ्रू अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो उनकी पढ़ाई अच्छी होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होंगे और टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसका हो गया आंसर हमारा 1। आगे है 77 में क्या बोला गया है कि टीचर को एक एनकरेज कराना है टू टैप सोर्सेज अदर देन टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक और सोर्सेज में इन टीवीएस वाई। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने में प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? मतलब टेक्स्ट बुक से तो हम पढ़ाते ही हैं, जैसे अभी ये स्टोरीज़ हैं, हम क्यों लें इन चीज़ों को, मतलब यही चीज़ बतानी है। और आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको एक ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा, टेक्स्ट बुक एंड टीचर आर नॉट ओनली द सोर्स। ये तो ठीक बात है कि एक अकेला सोर्स नहीं है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा, नरेटिव्स भी, कहानियाँ भी सुना सकते हैं, स्टोरीज़ भी सुना सकते हैं हम इनको। ये ठीक है। इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, ये भी हमने करा था। पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि माता पिता सबसे हमेशा बच्चों के क्लोज रहे तो वो अपने जो एनवायरनमेंट है, पहले की बातें हैं, उनको अच्छे से समझा सकते हैं। इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू नो द चाइल्ड्स बैकग्राउंड, ये शिक्षक की बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है। इट डेवलप साइकोमोटर स्किल्स एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ द चिल्ड्रन, ये बच्चों की सुंदरता और मनोक्रियात्मक कौशल्यों को विकास करता है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये लग रहा होगा कि ए और बी तो आएंगे ही, लेकिन सी हमारे बैकग्राउंड हमें बच्चे का कभी चेक नहीं करना होता। पर जो सीटेट है उसने इस क्वेश्चन को ये माना था और इसने बैकग्राउंड को एक महत्व दिया था उस टाइम। ईवीएस में उसने बैकग्राउंड को इसलिए महत्व दिया ताकि बच्चे जो है, शिक्षक जो है, उनके अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे को बिठा के इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल क्लासेस होती हैं उनको, क्लासेस होती हैं उनको वो अच्छे से समझा सके, और वो जो बच्चे के हैं बैकग्राउंड को दूसरे बच्चों को जो दूसरे बैकग्राउंड से उनके अपने आपस में उनके अच्छे से रिलेशन बना सके। तो इसलिए इसने ईवीएस ने माना था। तो इसका आंसर सी, ए बी एंड सी है। एस्थेटिक सेंस और ब्यूटी की तो इसके कोई रिलेटेड बात हुई नहीं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या देखिए, ए टीचर ऑलवेज बिगन बाय कंडक्टिंग एक्टिविटी फॉलोड बाय क्वेश्चन एंड डिस्कशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटी क्वेश्चन एंड डिस्कशन इज टू। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप करने के लिए बाद में प्रश्न और चर्चाओं को संचालन करता है। क्रियाकलाप प्रश्न और चर्चाओं के आज संचालन करने का उद्देश्य क्या है, क्यों करता है वो, इसमें भी कई सारे हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमें एक चूज़ करना है। देखिए, असेस द चाइल्ड प्रोसेस स्किल, बच्चों की प्रक्रिया कौशल को आकलन। स्किल तो हमें जाननी है कि बच्चा किस स्किल में अच्छा है, तो हमें आकलन तो करना ही पड़ेगा। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोरेशन हमें करनी है, खोजने का अवसर देना है हमें उसे। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वही है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अब डिस्कशन होगा तो बच्चे अपनी बातें रखेंगे तो वो एक्सप्लोर और अपनी अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर चाइल्ड बेस्ड ऑन देयर पेस ऑफ, बच्चों में अनेक सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बच्चों के बीच में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो इसका आंसर है ए बी एंड सी।
बी और सी, ए बी सी हमारे कौन से ऑप्शन में दिया हो गया है, फोर्थ में, तो इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं हम। ए चाइल्ड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। बच्चे ने, जो शिक्षक है उसने एक एक्सपेरिमेंट करा, खाना किस प्रकार से ख़राब होता है। टीचर मेकिंग ने क्या करा, उसने टीचर ने ग्रुप बना दिए, उनको और कुछ मटेरियल दे दिए एक्सपेरिमेंट में। तो उसने क्या करा, उस बच्चे शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। और शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, तो इसने पूछा वाई डज टीचर फॉर्म ए ग्रुप ऑफ लर्नर। तो इसने क्वेश्चन पूछा गया इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, यस इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, ताकि बच्चे अपने आप में सीखेंगे। इट इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, बच्चों की सामाजिक अंतर्क्रिया बढ़ेगी इससे। ग्रुप लर्निंग इज़ इफेक्टिव वे टू लर्न ईवीएस विदाउट बर्डन। ये तो कोई बात नहीं हुई कि टीचर के ऊपर बर्डन आए, इसलिए उसने ग्रुप बना दी और बच्चे अपने आप ही सीख जाएं, तो ये तो गलत बात है, तो मतलब सी नहीं आएगा। ग्रुप लर्निंग इज़ असेंशियल स्ट्रेटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की कोई बात ही नहीं है कि वो बच्चे को है अनुशासन में बनाए रखने के लिए करता है, तो ये वही वाली बात भी गलत होगी। तो टीचर के ऊपर हमेशा ऐसी कभी बात नहीं करनी हमें, जहाँ बच्चा एक्टिव वो हमारा आंसर। लेकिन जहाँ बच्चे ये बात की और कि हमने मेंटेन करना है डिसिप्लिन, बर्डन ना आए टीचर के ऊपर, तो बच्चे चुप रहें क्लास में, ये हमें चीज़ें नहीं लेनी है। तो इसका आंसर ए और बी हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर कौन से में है, 1 में, तो इसका आंसर हो गया केवल ए और बी, 1 ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 80। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं देता है, तो क्या नहीं देता, फर्स्ट याद करना। ये तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि हमें याद करने पे, हम इतना ईवीएस पढ़ रहे हैं तो हमें याद करने पे फोकस नहीं देना है, बच्चों को एक्सप्लोर करवाना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है, उनको स्टोरीज़ के थ्रू समझाना है, इसलिए इसको रिमेम्बरिंग इसका आंसर है कि नोट है, ऑप्शन नंबर 3। इन ईवीएस टीचर शुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू असेस देम सेल्फ। देखिए वो देम सेल्फ, खुद को, परिवहन शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन, तो सेल्फ असेसमेंट कर रहा है ना, तो सेल्फ असेसमेंट को हम क्या कहते हैं बताइए। सेल्फ असेसमेंट को हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के समान आकलन। ये मैंने टॉपिक करवाया हुआ है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लेना। असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, ये सब कुछ करवाया, तो इसका क्या है असेसमेंट एज लर्निंग, ऑप्शन नंबर 2। विच ये टेक्निक इज़ यूज इन रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में हम क्या करते हैं, हम रेट देते हैं ना बच्चे को कि इसमें क्या पोजीशन रही, इसमें क्या पोजीशन रही, इसमें क्या पोजीशन रही, ऐसे वो रेटिंग करते हैं। तो कौन सी है वो, कैसे रेट देते हैं हम, किस बेसिस पे, ऑब्जर्व करके, बच्चे का अवलोकन करके। हम बच्चे को ऑब्ज़र्व करेंगे तभी हमें पता लगेगा ना कि इस बच्चे में कितनी, कौन से बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, कहाँ पे इसके और ज़्यादा ध्यान देना है इस बच्चे के ऊपर, तो ऑब्ज़र्व करेगा टीचर हर किसी को। तो रेटिंग स्केल में ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, निम्न में कौन सा परिवर्तन का उद्देश्य नहीं है। देखिए जहाँ बच्चा जहाँ एक्टिव नहीं होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ बच्चा एक्टिव नहीं है, टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन, ये तो है जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना है। अवेयरनेस, डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरण मुद्दों को जागरूकता, ये तो होना ही चाहिए, बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्टिव इसी में ही कराना है ताकि वो पेड़ वगैरह काटे ना, पौधे वगैरह और लगाए। टू एनकरेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ये तो है ही, सबसे ज़्यादा वह खुद करके देखेगा तो उसको और ज़्यादा मज़ा आएगा और जल्दी सीखेगा वो। एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पे जोर हमें नहीं देना है, पाठ्य पुस्तक की परिभाषा, मतलब इसका आंसर हो गया 4, 83 का 4। नेक्स्ट चलते हैं। पिक्चर रीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन ईवीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ लर्नर कैन बी असेस थ्रू पिक्चर रीडिंग। तो चित्र पढ़ने एक महत्वपूर्ण के लिए निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक बच्चों को आकलन चित्र पढ़ने के लिए जोर देता है। तो पिक्चर रीडिंग करवा रहा है जो टीचर, तो वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर लेगा उसके ऊपर। बच्चे क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक बच्चा है वो पिक्चर रीडिंग कर रहा है, तो जो टीचर है उसको असेस कैसे करेगा, उस टाइम क्या क्या चीज़ें वो देखेगा।
बच्चा वो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा और रिकॉर्डिंग करेगा। देखिए बच्चा, आप के सामने कोई बच्चा है, वो टीचर वो सॉरी आप बच्चा है वो आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, आप उसको एक पिक्चर दे देते हो, उसको पिक्चर को वो क्या है देखता है और आप उसको असेस कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, ऑब्ज़र्व भी कर रहे हो और रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अवलोकन और अभिलंघन, एक्सप्रेशन देख रहे हो कि वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। अगर वो सैड है तो सैड सा मुँह बना रहा है, नहीं बना रहा, कैसा वो अभिव्यक्ति। एनालिसिस तो कर ही रहे हो आप, विश्लेषण की वो किस भावना में कैसे बोलता है और कैसे वो अपने जो विचार हैं, अपने जो कहना चाहता है बात को, वो कैसे रखता है। अब है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं कर रहा, वो खुद हाथ से एक्टिविटी तो कोई कर नहीं रहा, तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ देख रहा है सिर्फ। तो देख रहा है तो आप कैसे असेस कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू और एनालिसिस के थ्रू। ए, बी एंड सी। तो ए, बी एंड ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ हाउस के बारे में दी हुई है इन्फॉर्मेशन। आई होप आपने हाउस वाली वीडियो देखी होगी। ठीक है, ये हाउस दिया गया है, इन्होंने बताना है कि ये कौन सा हाउस है। इन ए हिली एरिया इट इज़ ऑब्जर्व द पीपल बिल्ड देयर हाउस यूजिंग द स्टोन्स, मड, लाइम एंड वुड। दे 2 एंड फ्लोर, ये 2 फ्लोर के होते हैं। नीचे क्या होते हैं, एनिमल्स के लिए लिखा जाता है नेसेसिटी, और फर्स्ट फ्लोर पे वो खुद रहते हैं। तो ये कौन से हाउस थे, याद कीजिए, कहाँ थे, ले एंड लद्दाख में। अब देखिए क्या पंगा है, ले एंड लद्दाख में हमने वो क्वेश्चन आंसर पढ़े थे, बट इसमें अंदर ले एंड लद्दाख किसके अंदर आता है, जम्मू एंड कश्मीर। कई बार हमें जम्मू एंड कश्मीर भी दे देता है क्वेश्चन में, कई बार हमें जम्मू एंड कश्मीर दे देता है, कई बार ले एंड लद्दाख दे देता है। तो अगर ले एंड लद्दाख नहीं है तो आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टिक कर दोगे। अगर ले एंड लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों हैं तो आप ले एंड लद्दाख को टिक करोगे। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4। नेक्स्ट चलते हैं। जूम फार्मिंग के बारे में दिया गया है। जूम फार्मिंग क्या होती है आपने वो बताना है। जूम फार्मिंग क्या होती है, आफ्टर obtaining one set of the land is left for some year। एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है। द बैम्बू एंड बीड्स विच ग्रो। जूम फार्मिंग मैं आपको बताती हूँ क्या होती है। जूम फार्मिंग, एक सेकेंड। जूम खेती क्या होती है, जो क्रॉप है उसको जो है काटते हैं, पर जो काटते हैं और कुछ साल के लिए उस जो जहाँ लैंड है उसको काटा है वहाँ उसको छोड़ देते हैं। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे क्या लिखा, द बैम्बू एंड वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर पुल्ड आउट एंड बर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पुल्ड आउट नहीं होता, वो सिर्फ काटा जाता है, लेकिन पुल्ड आउट नहीं किया जाता, उखाड़ कर जलाया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो ये गलत है। पुल्ड आउट, कई बार यही गलती हो जाती है कि पुल्ड आउट लिखा हुआ है लेकिन वो पुल नहीं किया जाता, सिर्फ ओनली कट और बर्न जरूर किया जाता है, बर्न जरूर किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है इसलिए। द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग द वीड्स इज कॉल्ड एंड फर्टिलाइजर। ये तो ठीक है, जो खाद वगैरह पर प्राप्त होता है उसे जलाने के बाद वो जो खाद वगैरह होता है वो फर्टिलाइजर। व्हेन द लैंड इज रेडी टू फार्मिंग इट डीपली प्लोग्ड बिफोर ड्रॉपिंग द सीड। बीज गहरा जोता जाता है। ये पहली बात कि वो डीपली नहीं जोता जाता, थोड़ा सा डिग किया जाता है। थोड़ा सा मतलब जोता जाता है, बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके जाया जाता, थोड़ा सा डिग किया जाता है, खोदा जाता है थोड़ा सा, डीपली नहीं, डीपली नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो मतलब बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सिर्फ ए और सी है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, ए और सी का कोई एक साथ कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ था, सिर्फ ओनली ए का दिया हुआ था। तो इसका आंसर ओनली ए है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं। बोल्ड टॉपिक ऑफ विदानी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज़ प्रेफर्ड फूड विद द पीपल ऑफ। ये कहाँ खाया जाता है बताइए फटाफट। ये तो करवाया हुआ है कहाँ, केरला। कहाँ, केरला। ठीक है, ये तो करवाया था फूड वगैरह में। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल डेट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट। ये भी करवाया था, जो एनिमल्स वगैरह टॉपिक कराए थे उसमें आप ये वीडियो देख लेना। कहाँ कैसे देखते हैं राइट में एनिमल, ब्लैक एंड वाइट में, काला और सफ़ेद में जो है एनिमल, रात को जागने वाले एनिमल किस में देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट में। इसका ऑप्शन नंबर 4। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, एज कंसीडर एज ए फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये अर्थवॉर्म के बारे में दिया गया है, जो केंचुआ आता है वो किसानों का एक मित्र माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्यों करता है वो। अर्थवॉर्म क्या करता है, अर्थवॉर्म ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड दे आर ड्रॉपिंग
अर्थवर्म क्या करता है, एक सेकेंड, केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाता है तथा उसके मल के ज़मीन उपजाऊ बनाता है। तो अर्थवर्म क्या करता है, जो है लीव्स वगैरह डेड हो जाती है उसको खाता है, और जो ज़मीन है वहाँ उसको अंदर ही अंदर चला जाता है ताकि जो ज़मीन जो पौधा लगाया है उसकी जड़ है वो नीचे तक पहुँच जाए। तो ये फर्स्ट हमारा ठीक है। अर्थवर्म ईट द वेट्स एंड सेव द मेन क्रॉप। ये कोई बात नहीं है, केंचुआ खराब खाता है और जिसकी मुख्य फसल होता है उसकी रक्षा नहीं करता है वो, ये एक बात हमारी गलत है। अर्थवर्म सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनेथ। ये क्या करता है, सॉफ्टन करता है, भाई मैंने कहा ना ज़मीन के नीचे चले जाता है, वो छेद वगैरह कर देता है ताकि जो पौधा लगाया गया है उसकी ब्रांचेस ईजिली से जो है ज़मीन के अंदर चली जाएँ और वो अपना स्टोर मतलब रूट्स वगैरह बना ले। द टनल मेड बाय द अर्थवर्म प्रोवाइड ईजी एंड पैसेज टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल। केंचुआ द्वारा बनाए गए छेद में ज़मीन आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। यही है ना, अर्थवर्म क्या करता है, एक फ्रेंड होता है फार्मर का, और जो डेड लीव्स होती हैं वो उसको खा लेता है, और जो फर्टिलाइज़र वगैरह है ड्रॉपिंग फर्टिलाइज़र इन द सॉइल, और वो क्या करता है जो डीपली है और सॉइल के अंदर डिग कर देता है थोड़ा सा ताकि जो अर्थ एयर और वाटर है उसके अंदर सॉइल के अंदर चली जाए और सॉफ्ट कर दे। तो मतलब ए, सी और डी कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ए, सी एंड डी, सी, डी, ए। कई बार कन्फ्यूज मत हो जाना, उल्टा दिया होता है, ठीक है। अब ये कुछ दिया हो गया है, ट्रिपल पीपल हैज़ बीन यूज ब्रोंज टू मेक मैनी थिंग्स 6000 ऑफ ईयर। ब्रोंज इज़ यूज इन वन ऑफ आवर हाउस। ये ब्रोंज है वो आदिवासी हज़ारों साल पहले से ब्रांच की चीज़ें बनाते हैं। आज ही हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे का विषय क्या होता है, तो कांसे कैसे बनाया जाता है, जो मिक्सचर होता है वो हमारा कॉपर एंड टिन का होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कॉपर प्लस टिन का ब्रोंज ऑप्शन मिक्सचर होता है। तो ये आज के हमारे 15 क्वेश्चन ख़त्म हुए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।